जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका फिर से, जिसमें हम देखने वाले यूपी ट्रिपल एस पैट जो कि अपनी सीरीज चल रही थी कर रहा था मैदान पता सी, उसका यहाँ से पार्ट 8 यहाँ से हम देखने वाले हैं। कंप्लीट 100% यहाँ पे कराए जाते हैं, जो कि आपका 90+ का लक्ष्य यहाँ से पूरा होने वाला है। क्योंकि जो एक ऐसी बुक से ये प्रैक्टिस स्टडी जो कराया जा रहा है वो बहुत ही सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली बुक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले अगर आप चैनल है इस चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स और ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे यहाँ से सभी को लाभ मिल सके। चलिए देख लेते हैं यहाँ से जल्दी से 100 प्रश्न अपने। यहाँ से पहला प्रश्न ये आ चुका है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से पिछली जो वीडियो आपकी निकल चुकी है वो वहाँ से देख लेनी है। ठीक है, चलिए देख लेते पहला प्रश्न यहाँ से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो कौन सी धातु है? तो ये लोहा की यानी कि प्राप्ति नहीं हुई है। कौन सी युगीन सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ से ये भी याद रखना है। ठीक है, हड़प्पा जो है एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी ये सभी यहाँ से धातु मिली, लेकिन लोहा नहीं मिला यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन, अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे हैं। ठीक है, जो अशोककालीन जो अभिलेख हैं खरोष्ठी लिपि में लिखे हैं, तो ये इनमें से कौन सा जो है वो बताना है। कौन सा लिखा है इसमें से? इसमें सहवाजगढ़ी ये लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लेना है, यानी सहवाजगढ़ी अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। ठीक है, यहाँ से ये देख लेना है। कौन कौन से 3 वर्गों में विभाजित किया गया? कौन से? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ये 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अब अशोक के कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे, ये भी यहाँ से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी चंद्रगुप्त ने। ठीक है, धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। धनानंद का जो सेनापति था वो कौन सा? भद्रसाल था। ठीक है, भद्रसाल, यहाँ से ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, नेक्स्ट ये था, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच में लड़ा गया था? तो किसके बीच में लड़ा गया? पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, जो हाइडेस्पीच का युद्ध है वो यानी झेलम का नाम ही वो था। ठीक है, जैसे हाइडे जो स्पीच युद्ध था उसी का नाम झेलम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी याद रख लेना है। और किसके इसके बीच में लड़ा गया था? पोरस और सिकंदर के बीच में। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था वो थे अरोड़ा आसफ अली। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लेना है, यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? अरोड़ा आसफ अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये घटनाएं दी हुई हैं और इधर परिणाम दिए हुए हैं, तो ये मिलाना है। तो ये यहाँ से ऑप्शन भी आपके सामने ये आ चुके हैं। ठीक है, तो इनमें से मिला के बताना कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार ये सांप्रदायिक, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, साइमन कमीशन ये हो गया। देशव्यापी आंदोलन, चौरी चौरा घटना ये हो गई। असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना, दांडी मार्च, नमक का, यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, वायसराय अरविंद द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। तो कब हुई थी नमक सत्याग्रह की? ये हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, यानी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की थी। ठीक है, और 5 मार्च 1931 को क्या हुआ? गांधी अरविंद समझौता हुआ था, और जिसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ से ये भी देख लेना है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। तो यहाँ से इसका आंसर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अगस्त 1920। ठीक है, यानी कि 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? बाल गंगाधर जो तिलक थे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और 1 अगस्त 1920 को ही क्या हुआ था? ये हुआ था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट है, हंटर आयोग का गठन किसके लिए हुआ था? तो ये किसके लिए हुआ? ये हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए हुआ। ठीक है, तो यहाँ से ये भी देख लेना है। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी उसमें। ठीक है, बैसाखी का दिन था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसकी पदावधि में हुआ? ठीक है, जो यानी प्रथम अधिवेशन था तो किसकी पदावधि में हुआ था? तो ये बताना, तो किसकी में हुआ था? लॉर्ड डफरिन की। ठीक है, तो यहाँ से डफरिन याद रखना है।
ये कब हुआ था? ये हुआ था कार्यकाल लगभग 1884 से 1888 ईस्वी तक जो डफरिन का कार्यकाल था उसी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। और इसके कौन थे वो आपको बता देना है, ठीक है। कौन थे? WC बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी थे वो यहाँ से देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाए। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम थे, ठीक है, A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो कौन सा राज्य है यहाँ से? सिक्किम की जो सीमा है वो नेपाल से मिलती है, इनमें से, ठीक है, इनमें से। और किस किस की मिलती है? 5 राज्यों की मिलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सीमा है वो नेपाल से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो यहाँ से समता मंडल यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। समता मंडल यानी कि कितनी ऊंचाई तक ओजोन परत वायुमंडल में? लगभग 32 से 60 किलोमीटर, ठीक है, 32 से 60 किलोमीटर ऊंचाई पर मिलती है। 1985 में ओजोन परत में आर्कटिक क्षेत्र में छेद देखा गया था और 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, कौन सा जोड़ा सही है? तो सही बताना है इनमें से कौन सा है। तो कौन सा? रणथंभौर जो है राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये कहाँ पर? बांदीपुर कहाँ पर है? ये बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में हो गया, सिमलीपाल और भीतरकनिका ये कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। तो यहाँ से ये देख लेना है, रणथंभौर यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो कौन सा? यहाँ से ये बताना। तो यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा सी यानी मालवा का पठार, ठीक है। अरावली और विंध्याचल के बीच मालवा का पठार स्थित है। अरावली पर्वत जो राजस्थान राज्य में यानी सबसे ऊंचा यानी गुरु शिखर कहा जाता है, ठीक है, यानी सबसे ऊंचा है। तो यानी भारत का नवीनतम पर्वत शिरडी का कौन सी है? शिरडी शिवालिका शिरडी है, ठीक है। मैकाल पठार कहाँ पर है? मैकाल पठार जो है छत्तीसगढ़ में, ये यहाँ से देख लेना। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, भीमा यानी कि ये इसका यहाँ से देख लेना, ठीक है। भीमा कौन सी नदी? सहायक नदी नहीं है गंगा की, तो भीमा नहीं है। बेतवा, चंबल, गोमती और ये सभी कृष्णा, ये सभी किसकी हो जाएंगी यहाँ पर? भीमा नदी और कृष्णा नदी, यानी कि भीमा की जो सहायक नदी कौन सी है? यानी कृष्णा की सहायक नदी भीमा बन जाएगी, ठीक है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? भीमा हो जाएगी। और ये गंगा की होगी यहाँ पे, ठीक है, ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट कौन सा है? सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई, तो कब की गई? 1993 में की गई थी, ठीक है। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना और किसके कार्यकाल में हुई थी? ये पूर्व प्रधानमंत्री जो थे नरसिम्हा राव, उनके कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो किसने की थी? PC महालनोबिस ने की थी, ठीक है। दूसरी जो पंचवर्षीय कब से कब तक थी? 1956 से 61 तक, ठीक है। यहाँ से ये देख लेना है 56 से 61 तक। और पहले ही किसके द्वारा थी? पहली कौन सी थी? ये गौडगिल समिति थी, कौन सी थी ये बताना है आपको, ठीक है। पहली किसके द्वारा थी स्टार्ट? तो पहली किसकी थी? ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और तीसरी गौडगिल पर थी। यहाँ से ये सभी देख लेने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या स्टार्ट हुआ था ये आपको बताना है। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र हैं ये स्टार्ट हुए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और तीसरी में कौन सा हुआ था? बोकारो हुआ था, ये यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित? तो किसके? ये हो गई जॉन मेनॉर्ड कीन्स के। तो यहाँ से ये भी देख लेना है, ठीक है। जॉन मेनॉर्ड कीन्स किसका शिष्य था? मार्शल का शिष्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी गतिविधि है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो कौन सी हो जाएगी यहाँ से? ये हो जाएगी मछली पकड़ना। ये किस में आ जाएगी? ये प्राथमिक में आ जाएगी, ठीक है। मछली पकड़ना ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगी। तृतीयक में क्या आता है? तृतीयक में ये सभी यानी सेक्टर आ जाते हैं, सर्विस सेक्टर, ठीक है। अंतर्गत जो सेवा क्षेत्र जो होता है जैसे कि व्यापार हो गया, यातायात, चिकित्सा, ऊर्जा, संचार, होटल, शिक्षा, भवन निर्माण, ये सभी किस में आ जाते हैं? ये तृतीयक में आ जाएंगे, ठीक है। और पहले में कौन सा है? ये पहले में हो गए प्राथमिक यानी कृषि वगैरह जो है वो सभी प्राथमिक में, और द्वितीयक में आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग यानी कि, ठीक है, विनिर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, आर्थिक शब्दों में भूमंडलीय क्षेत्रों, भूमंडलीय देशों के बीच होने वाली प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया? ये एकीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ से ये देख लेना है। नेक्स्ट है, कौन सा अधिकार 1978 एक मौलिक अधिकार नहीं है? एक मौलिक अधिकार कौन सा नहीं? संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था तो ये मौलिक अधिकार हटा दिया गया है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार क्या बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था, तो किसका उल्लेख नहीं था इसमें, मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से ये भी देख लेना है 22वें का क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल। कब जोड़ा गया है ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तभी ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। मंत्रिमंडल का प्रयोग सिर्फ एक बार अनुच्छेद 352 में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी बन जाएगा। और जो मंत्रिपरिषद है उसका उल्लेख आर्टिकल 74 में। ठीक है, और 75 में क्या है, प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट कौन सा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया है, तो यहाँ से इसका क्या बन जाएगा, केशवानंद भारती वाद, यानी कि जो केशवानंद भारती का केस जो था 1973 का, तो उसके द्वारा यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो यहाँ से इसे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान के यानी किसकी गारंटी की देता है ये बताना है, तो किसकी गारंटी होगी यहाँ पे, समानता की। ठीक है, जो मौलिक अधिकारों का एक भाग जो है वो किसकी गारंटी देता है, ये यानी समानता की गारंटी देता है। ठीक है, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये भी देख लेना है कौन कौन से हैं। और जो समानता का जो अधिकार है वो किस से किस में, आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है। अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है। ठीक है, अवसर की जो समानता है आर्टिकल 16 में है। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, भारतीय संविधान में दिया गया शासन का संसदीय रूप यूनाइटेड किंगडम से संविधान से लिया गया। ठीक है, जो संसदीय प्रणाली जो है वो कहाँ से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, यहाँ से ये देख लेना है। मिश्र धातु में लेड और टिन होते हैं, तो किसके होते हैं, सोल्डर। ठीक है, तो यहाँ से जो बेल मेटल है यहाँ से आप देखते हुए चलना। ठीक है, मैं जो बोला वहाँ से लिखते हुए चलना या फिर समझ लेना एक बार। कांस्य जो होता है कांसा वो कॉपर और टिन से बनता है। बेल मेटल जो है, बेल मेटल वो बनती है कॉपर और टिन से। ठीक है, वो भी बनती है। गन मेटल जो है कॉपर और टिन और जिंक से बनती है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकिल से बनती है, जर्मन सिल्वर। ठीक है, स्टेनलेस जो स्टील है आयरन क्रोमियम और निकिल से बनती है। ठीक है, तो यहाँ से इसे सभी देख लेना है, ये बता दिए मैंने वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से सितारों की जगमगाहट का कारण क्या है। ठीक है, सितारों की जो जगमगाहट है उसका कारण क्या है, तो इसका कारण कौन सा हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन, यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, धावन सोडा है तो क्या है, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसका आणविक सूत्र कौन सा होता है, Na2CO3 Na2CO3 10H2। ठीक है, यहाँ से ये याद रख लेना 10H2। ठीक है, यहाँ से ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट है हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है, तो ये यहाँ से देख लेना है। तो कौन सा हो जाएगा इसका 29 का ए, यानी छोटी आंत में होता है। ठीक है, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है, तो छोटी आंत में होता है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाएगा। छोटी आंत में क्या होता है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है वहीं पे, तो यहाँ से ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंस किसकी इकाई है, तो किसकी इकाई है, विद्युत चालकत्व की इकाई है सीमेंस। ठीक है, सीमेंस का प्रतिलोम क्या होता है, ओम होता है, यहाँ से ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है, ये भी यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैथ के यहाँ पर मैं टिक लगा दूंगा, तो वहाँ से देख लेने आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर ये बन जाएगा डी यहाँ पे, और इसका आंसर 32वें का क्या बनेगा, यहाँ पे ए बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसे सॉल्व करके देख लेना है। नेक्स्ट है, ये पीडीएफ मिल जाएगी तो पीडीएफ से वहाँ से सॉल्व कर लेना। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे वीडियो रोक कर इसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आंसर आपको बता दे रहा हूँ इसके। ठीक है, तो इसका आंसर सी बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 33वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा 34वें का, तो इसका बन जाएगा बी, यहाँ से ये आंसर आ जाएगा इसका। और 35वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, 35वें का बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लेना है। अब देख लेते हैं यहाँ से हम हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य धन आग्रह, कहाँ पर दिया है, ये राइट, सत्य धन आग्रह, तो यहाँ 36वें का बी बन जाएगा। श्री गणेश का विलोम बताना, श्री गणेश का मतलब यानी स्टार्ट करना, और इति श्री का मतलब क्या होता है, यानी अंत करना, समाप्त करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिया गया है, यानी कि ये बताना जिस तक पहुंचा न जा सके तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अगम्य। ठीक है, अगम्य कहलाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो ठीक है कौन सा हो जाएगा इसमें से, स्थापना जो है स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, मुहावरे का अर्थ बताना है, त्रिशंकु होना, इसका क्या अर्थ होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, अधर में लटकना। ठीक है, इसका हो जाएगा अधर में लटकना, त्रिशंकु होना। अब यहाँ से जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका बताना, ह्यूमन इज मॉर्टल
इसे नेगेटिव में यानी चेंज करना है। तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसका बन जाएगा ये बी, यानी कि ह्यूमन इज इमॉर्टल बन जाएगा। ठीक है, ह्यूमन इज इमॉर्टल। नेक्स्ट यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये भरना है इसमें से। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 ईयर हैव पास्ट सिंस ही। तो इसका यहाँ से क्या बन के आएगा, तो ये बन जाएगा केम। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसमें पास्ट दिया हुआ है। ठीक है, पास्ट में क्या आता है, केम आता है। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लें, 2 ईयर हैव पास्ट, यानी 2 साल निकल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से ये, तो यहाँ से फास्ट का क्या बताना है, ये यहाँ पे ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। तो फास्ट यहाँ पे क्या है, तो ये क्या होगा यहाँ पे फास्ट, ये हो जाएगा नाउन। ठीक है, यानी ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक, तो यहाँ पे नाउन हो जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, ये पैसेज है। ठीक है, तो पैसेज यहाँ से देख लेना और यहाँ से आंसर करने हैं 2 क्वेश्चन के। ठीक है, 44 से 45 का आंसर इसी में से बनने हैं। तो इसका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 44 में का, तो ये बन जाएगा आपका बी। ठीक है, तो यानी कि ये वाला आ जाएगा। और 45 में का भी बी आएगा, तो यहाँ से ये देख लेना। ठीक है, अब देख लेते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे कि टेडपोल हो गया, टेडपोल बैंगची। ठीक है, वो मेढक से संबंधित है। तो इसी प्रकार शावक किससे संबंधित है, तो ये बताना है। तो किससे संबंधित है, सिंह से। ठीक है, यानी कि जो सिंह के बच्चे हैं शेर के, तो उन्हें शावक कहा जाता है, और मेढक के जो बच्चे उन्हें टेडपोल कहा जाता है। ठीक है, यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा, यहाँ पे बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसे देख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, अब 48 क्वेश्चन। तो यहाँ से इसका आंसर भी क्या होगा, ये भी देखना। ठीक है, ये रहा यहाँ पे, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा सी। ठीक है, तो 48 में सी आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा, इसमें -1 हुआ है। ठीक है, जैसे कि m में से माइनस करोगे 1 तो l आ जाएगा, n में से माइनस करोगे 1 तो m आ जाएगा, q में से माइनस करोगे p आ जाएगी, और r में से -1 करोगे तो यहाँ पर q आ जाएगा। इस प्रकार इसमें से r में से एक माइनस करनी है, तो क्या आएगी यहाँ पर, इसमें एक जोड़ोगे अगर तो क्या आ जाएगा, इसमें s में से माइनस करोगे तो यहाँ पर r आ जाएगी। ठीक है, s में से यहाँ पर माइनस करोगे तो r, t में से s, इसी प्रकार w में v, और इसी प्रकार से यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, जाना का मतलब प्रस्थान करना। तो खर्च करना का क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो इसका क्या बनेगा, उपयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ये क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, लास्ट रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, डी, यानी कि एफ यहाँ पे इसका बन जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ से, UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की में रूस की जगह किसे चुना गया है, तो ये बताना है। तो किसे चुना गया है यहाँ पर, ये रहा चेक गणराज्य। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है यहाँ से, ये देख लेने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत का पहला स्नो मैराथन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो किस स्थान पर किया गया था, लौह स्पीति में। ठीक है, स्नो मैराथन। ठीक है, यहाँ से ये देख लेना है। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती किस तारीख को मनाई गई, तो कब मनाई गई थी, ये मनाई गई थी 7 मई को। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किस शहर को 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया, तो ये कौन सा शहर था, तो ये था आपका यहाँ से मुंबई। ठीक है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो कौन है वो, यहाँ पर डॉक्टर सहवाल गुप्ता। यहाँ पर ये देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, IPL इतिहास में रिटायर्ड हर्ट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो यानी IPL में रिटायर्ड हर्ट होने वाले कौन से खिलाड़ी हैं पहले, तो ये थे आर अश्विन। ठीक है, तो यहाँ से ये देख लेना है। 75वें बाफ्टा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो बेस्ट एक्टर कौन है यहाँ पे, ये थे विल स्मिथ। ठीक है, विल स्मिथ यहाँ से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, PM मोदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया पुणे में। ठीक है, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे हुआ है, ये हुआ पुणे में। बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक 2022 का शुभंकर क्या था, तो यानी बीजिंग जो शीतकालीन जो ओलंपिक हुए पैरा ओलंपिक, तो उनका 2022 में कौन सा शुभंकर है, तो ये बताना है। तो कौन सा यहाँ पे, सुए रॉन ऑन। ठीक है, यहाँ पे ये देख लें, सुए रॉन रोन, यहाँ पे ये हो जाएगा शुभंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया, तो किसने चलाया, ये NCC ने चलाया। ठीक है, पुनीत सागर अभियान किसने चलाया, NCC ने चलाया। क्यों चलाया, समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु। नेक्स्ट यहाँ पर, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है, तो किसका यहाँ पर, भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम कहाँ है, ये तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। उड़ीसा का। मोहिनीअट्टम ये कर्नाटक का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी देख लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जैसे और कौन सा है, मोहिनीअट्टम के अलावा कथकली भी ये केरल का है, ठीक है, कथकली केरल का हो गया यहाँ पे, और ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक है। यहाँ सत्रिया ये सभी आपको देख लेने शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जाकिर हुसैन, जो जाकिर हुसैन थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो कौन सा बजाते हैं, वो तबला बजाते हैं, ठीक है, जाकिर हुसैन। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और बिरजू महाराज किससे संबंधित है, आपको ये बताना है, ठीक है, बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं। और भी इम्पोर्टेंट है कुछ, जैसे कि हो गए आपके ये लतीफ़ खां हो गया, और किशन महाराज, गुदई महाराज, ये सभी तबला वाद्य यंत्र वाले कलाकार हैं, ठीक है। संतूर वादक कौन से हैं, भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक हैं, ठीक है। और बांसुरी वादक कौन है, राजेंद्र प्रसन्ना और कुलकर्णी, यहाँ से ये हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का। जो अभी हुआ है राष्ट्रमंडल खेलों का 2022 में, वो कहाँ पे हुआ है, बर्मिंघम में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी याद रखते हैं, बर्मिंघम इंग्लैंड। भारत की रैंक कौन सी रही है इसमें, चौथी रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है, तो कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं बनाया गया इसमें से, ये बताना है। तो यहाँ से हो जाएगा ए, हरभजन सिंह जो है क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं हरभजन सिंह। साइना नेहवाल बैडमिंटन, ज्वाला गट्टा बैडमिंटन, विराट कोहली क्रिकेट, ठीक है। तो हरभजन सिंह भी क्रिकेट यहाँ से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना तिथि और दिवस बताना है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से, ये देखना है, ठीक है। 65वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ए बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सभी सुमेलित हैं। यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया, 30 जनवरी शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी की स्मृति में, 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस यानी कोस्ट गार्ड डे, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। सुमेलित नहीं है, इनमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, शांत घाटी जो आंदोलन है वो यानी सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो शांत घाटी जो आंदोलन था वो सुगाथा कुमारी यानी कि इसके नेतृत्व करता थी, कौन थी, सुगाथा कुमारी, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रख लेना है। एपको आंदोलन हेगड़े साहब थे, चिपको आंदोलन बहुगुणा थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन मीरा पाटेकर, ठीक है। शांत घाटी आंदोलन मैंने बताया अभी सुगाथा कुमारी थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से 67वां क्वेश्चन यहाँ से, मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है, मिताक्षरा बतानी किसने लिखी है, तो विज्ञानेश्वर ने लिखी है, ठीक है। मिताक्षरा किसने लिखी, विज्ञानेश्वर। सेंटियागो किसकी राजधानी, सेंटियागो, तो ये किसकी है यहाँ पर, चिली की, सेंटियागो, ठीक है। और इनकी सभी फिजी की क्या, फिजी की बतानी है, फिजी की होगी सूबा, और यहाँ से फिजी की सूबा होगी यहाँ पर चिली, और दक्षिण अमेरिका का एक देश है, यहाँ से ये भी देख लो। अर्मेनिया की राजधानी क्या है, येरेवन है, ठीक है। अर्मेनिया की येरेवन। इथियोपिया की क्या है, इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो किससे, ये हो गया बैडमिंटन से, ठीक है। थॉमस कप किससे, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। काला ऑस्ट्रेलिया, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि नीला यूरोप हो गया, पीला एशिया हो गया, हरा ऑस्ट्रेलिया हो गया, काला कौन है, अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। काला अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया आपको बताना है कौन सा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से पैसे दिया हुआ है, ये पढ़ना है और इसका आंसर यहाँ से बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है। आंसर मैं यहाँ से टिक करा रहा हूँ, पैसे आपने पढ़ लिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो 71वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये रहा, ठीक है। तो 72वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ से भी ए बन जाएगा, ठीक है। 73वां क्वेश्चन ये यहाँ से बी आंसर बन जाएगा इसका, ये देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 74वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा सी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व सौंदर्य, ये बताना। 75वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ए बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, ये गद्यांश ये रहा, ठीक है। हिंदी के 2 गद्यांश आने हैं यहाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा ये गद्यांश। दोनों गद्यांश 10 नंबर के होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये देख लेना अच्छे से। ये इसका 76वां क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, ठीक है। सी यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 77वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा डी, ठीक है। 78 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से डी बन जाएगा, 78वें का भी, ठीक है। और 79 यहाँ से 79वें क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 79वां, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से सी बन जाएगा और इसका डी बन जाएगा यहाँ पे। ये सभी देख लेना है जल्दी से, ठीक है। अब आ गए यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन यानी ग्राफ के क्वेश्चन, तो ग्राफ यहाँ से देख लेना, ये ग्राफ रहा ये आपके सामने। अब इसके आंसर में यहाँ से टिक करा दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से इसे यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। 81वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। 82वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, ये भी बी बन जाएगा, ठीक है। 81 82 का बी हो गया, यहाँ पे 83 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये देख लेना है। 84वें क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, तो इसका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेना है। इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी। ठीक है, तो ये देख लेना। नेक्स्ट ग्राफ ये आपके सामने आ चुका है, तो इसे देख लेना एक बार, और वो आंसर यहाँ से टिक करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका आंसर यहाँ से क्या होगा, 86वें क्वेश्चन का ये हो जाएगा सी यहाँ पे, 87 क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 88 क्वेश्चन का यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक है, 89 क्वेश्चन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ये यहाँ से देख लेने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, ये ग्राफ का इस वाले का, तो ये हो जाएगा 90 का बी। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं यहाँ से हम। नेक्स्ट ये 91 से 95 तक यहाँ से टिक लगाने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से ये पहला क्वेश्चन ये आ चुका है इसका, तो इसका आंसर यहाँ से क्या होगा, 91 का ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा इसका। 92 का ए हो गया यहाँ पे, और 93 का यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 93 का डी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 94 और 95 को। यहाँ से 94 कहाँ है, ये था। ठीक है, तो 94 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे बी। ठीक है, तो बी लगा लेना है यहाँ पे। और जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैथ का, यानी इस वाले ग्राफ का, तो इस वाले ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है ये ए आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ ये रहा। ठीक है, तो ये तालिका जो है इसे देख लेना है अच्छे से, ये तालिका है। ठीक है, अब इसका आंसर जो है यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से पहला क्या हो जाएगा, 96 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका सी, तो इसे लगा लेना है, 96 का सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन, तो इसका भी सी बन जाएगा यहाँ पे। और 98 क्वेश्चन ये था। ठीक है, 98 क्वेश्चन का इसका डी बन जाएगा यहाँ पे, और 99 का बन जाएगा ए, और लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, तो ये रहा यहाँ पे बी। ठीक है, तो इसका ये भी बन जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे 25 मिनट में जल्दी से फिर से कराने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से जैसे लगातार जल्दी से यानी प्रैक्टिस अपने सॉल्व करने के लिए यहीं पे लगातार बने रहना है। अंत तक वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना अगर नए चैनल पर, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में टाइप कर देना। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।